हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चों को मेरे पास मेल आ चुका है, तो मैं इस पर थोड़ी वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत से बच्चे जो कन्फ्यूजन में है कि फोर्थ ईयर में एडमिशन लें या ना लें, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये अभी तक कई मैं नाम नहीं लेता किसी का, बट फिर भी लोगों ने अच्छी तरह से बच्चों को गाइड किया। फिर भी मैं लोग पूछ रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपकी इच्छा है। देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप फोर्थ ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपका कुछ नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। मैं आपको सारी चीज़ में क्लियर करता हूँ। और थर्ड ईयर के बाद यदि आप एग्जिट लेते हैं तो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ वीडियो में कवर अप करूँगा। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप पहली बात तो आप ये क्लियर, आप फोर्थ ईयर में जो बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो बैच 2022-26 के लिए हैं, ठीक है। अब आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने नाम सुना होगा, उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस है। इसी की तरह आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना है, ये उसी के लिए ये चीज़ें हैं। देखिए, ये आपका ऑप्शन है, ये कुछ फोर्स नहीं कोई आप पे कि आप जबरदस्ती आप लीजिए फोर्थ ईयर एडमिशन लीजिए। नहीं, आप अगर नहीं फोर्थ ईयर एडमिशन ले लेंगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि आप थर्ड ईयर कंप्लीट करके आप एग्जिट लेना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि आपके थर्ड ईयर के बाद यदि आप एग्जिट ले लेंगे तो आपकी जो डिग्री की वैल्यू वो कम हो जाएगी। ये ऐसा कोई भी नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसकी तरफ, जो उन्होंने गाइडलाइन जो जारी करी है अच्छी तरीके से, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक सर्कुलर है, उसके तहत आपको बताया जा रहा है। बस आपको ये जो आप देख रहे हैं नीचे जो फॉर्म आ रहा है, ईमेल, मोबाइल नंबर, एसओएल, ये तीन चीज में से ये, और नीचे बारकोड। इसका मतलब ये है कि आपको एसओएल को दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये संकेत देना है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये एक मैंडेटरी एक तरह का है, आपको सिर्फ इसमें यस या नो में जवाब देना है। इसको आप लॉग इन करके अपना चीजें उनको बतानी है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, अनिवार्य है बस, और कुछ नहीं है। प्लस पॉइंट आपका है कि अगर आप फोर्थ ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो आप नॉर्मल, जैसे आपका जो क्या कहते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम है या बीकॉम है, तो उसके साथ आपको एक ऑनर्स ऐड हो जाएगा आपके साथ। समझ रहे हैं मेरी बात। यदि आपने बीए प्रोग्राम का रखा तो बीए प्रोग्राम एक स्पेसिफिक माइनर या मेजर सब्जेक्ट को ऐड करके उसमें एक ऑनर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा यदि आप फोर्थ ईयर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। फर्क इतना आएगा। और यदि आप नहीं लेना चाहते तो आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप थर्ड ईयर 3 साल कंप्लीट करके आप एग्जिट भी ले सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट यहाँ लिखे साफ से मेंशन कर रखा है, स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम हु प्रोसीड ऑफ द फर्दर फोर्थ फोर्थ ईयर विल बी अवार्ड द ऑनर्स डिग्री अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देखिए, ये साफ साफ कह रहे हैं जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम के जो स्टूडेंट है, यदि अब वो अपना फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लेते तो उनको अवार्ड यानी कि सम्मानित किया जाएगा ऑनर्स डिग्री के रूप में, ठीक है। आपके पास ऑनर्स डिग्री आपने कंप्लीट करी है, ठीक है। और साथ साथ इसमें ये मेंशन कर रखा है, student enroll in a honor degree who wish to proceed to fourth year will be awarded an honor degree upon successfully completed with specialization in one of the following academic project। यदि आपके जो पूरे एकेडमिक ईयर में कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट होगा उसके तहत आपको ऑनर्स का एक टाइटल आपके डिग्री में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका मैंडेटरी देखिए उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, इट इज द मैंडेटरी टू सबमिट योर कंसेंट। यदि आपको इनको मैंडेटरी आपको संकेत देना ही पड़ेगा। इफ यू विश टू एदर टू कंटिन्यू इनटू द फोर्थ ईयर ऑनर विद द रिसर्च ऑनर्स, ठीक है। अगर फोर्थ ईयर में जाते हैं तो रिसर्च या ऑनर्स के अनुसंधान या इस तरह आपको आपके साथ टाइटल एक तरह ऐड होगा आपकी डिग्री के साथ। यदि आप एग्जिट लेते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, तो और एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर थर्ड ईयर, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। आपको करना है क्लिक है टू बारकोड विच इज द लॉग इन टू पासवर्ड। देखिए, थोड़ा नीचे आई, ये आपको बस करना है, और कुछ इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं। बस इसमें आपको सिंपल आना है यहाँ पे, ईमेल अपनी मेल आईडी से या मोबाइल नंबर से, एसएल रोल नंबर, इन तीनों में से किसी एक से आप यहाँ फिल करिए। नीचे अपना बारकोड गिरिए, पासवर्ड है बारकोड वो है, और ये नीचे जो कैप्चर है उसे आप सॉल्व करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपना लॉगिन करके अपना ये चीज़ अपनी सहमति दर्ज कराइए कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, दैट सिंपल। और भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनली जिस तरह और लोगों ने मेल किया मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली चीज़ें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।